अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसको आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें आज हम कुछ इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें हैं वो आज हम पढ़ेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये है कि ऑर्गेनिक का मतलब क्या है। ऑर्गेनिक, पहली बात क्या है कि ऑर्गेनिक का मतलब क्या है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है सिंबल ऑफ लाइफ, यानी कि जिंदगी की अलामत। सिंबल ऑफ लाइफ, ऑर्गेनिक मींस सिंबल ऑफ लाइफ, जिंदगी की अलामत। ये तो एक सिंपल सी बात हो। शुरू में ये एक कंसेप्ट था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो जिंदा जानदार हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनसे कुछ कंपाउंड हासिल होते हैं। इनसे क्या हासिल होते हैं? कुछ कंपाउंड्स हासिल होते हैं और इन कंपाउंड्स के मुताल्लिक जो केमिस्ट्री है उसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। शुरू में ये कंसेप्ट था, क्या कंसेप्ट था शुरू में? कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से, फॉर एग्जांपल प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनसे क्या हासिल होते हैं? कुछ कंपाउंड्स हासिल होते हैं और उन कंपाउंड्स के मुताल्लिक जो केमिस्ट्री है उसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ये था शुरू में जो एक कंसेप्ट था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। दो चीजें होगी कि ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? सिंबल ऑफ लाइफ, जिंदगी की अलामत। और उसके बाद कि शुरू में ये कंसेप्ट था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से कुछ कंपाउंड हासिल होते हैं और उनके मुताल्लिक जो केमिस्ट्री है उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब इसके बाद एक थ्योरी पेश की गई और वो थ्योरी पेश की थी जैकब बर्जीलियस ने। किसने पेश की थी? जैकब बर्जीलियस। इसने ये थ्योरी पेश की। अब इसकी थ्योरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको हम कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी। अब ये बहुत ही ज्यादा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ जाता है कि वाइटल फोर्स थ्योरी किसने पेश की? तो ये वाइटल फोर्स थ्योरी किसने पेश की थी? जैकब बर्जीलियस ने। अब इसमें उसने दो बातें की। क्या बातें की? उसने कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वाइटल फोर्स थ्योरी में जैकब बर्जीलियस ने यह कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं इनको हम लेबोरेटरी में तैयार नहीं कर सकते। इनको हम लेबोरेटरी में तैयार नहीं कर सकते। पहली बात, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट प्रिपेयर इन लेबोरेटरी। ये किसने कहा था? जैकब बर्जीलियस ने। और किस में कहा था? वाइटल फोर्स थ्योरी में। उसने ये कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको लेबोरेटरी में तैयार नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट उसने ये दिया, उसने कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको सिर्फ हम लिविंग थिंग्स से हासिल कर सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म से या लिविंग थिंग्स से सिर्फ हासिल कर सकते हैं। तो ये था जैकब बर्जीलियस की वाइटल फोर्स थ्योरी। इसमें उसने दो बातें की। उसने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में तैयार नहीं किया जा सकता और इनको सिर्फ लिविंग थिंग से हासिल किया जाता है। ये कुछ चीजें होगी इसके इंट्रोडक्शन में। पहली चीज, ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? सिंबल ऑफ लाइफ, जिंदगी की अलामत। दूसरी बात कि शुरू में ये कंसेप्ट था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से कुछ कंपाउंड हासिल होते हैं और उनके मुतल्लिक जो केमिस्ट्री उसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। उसके बाद जैकब बर्जीलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी पेश की। उसमें उसने क्या किया? उसने ये कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में तैयार नहीं किया जा सकता, इनको सिर्फ लिविंग थिंग से हासिल किया जाता है। यहां तक ये इसका कंसेप्ट हो गया। अब इसके बाद वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया गया। अब वो किसने रिजेक्ट किया?
एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था वुलर। क्या नाम था? वुलर। अब इसने क्या किया, इसने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया। क्या लिया? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसको इसने क्या किया? हीट किया। इनऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या किया? हीट किया, और इससे इसने ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किया। क्या तैयार किया? ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किया। अब आपको याद है कि वाइटल फोर्स थ्योरी वाले ने यह कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ लिविंग थिंग से हासिल किया जा सकता है, लेकिन इसने क्या किया है? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करके ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार कर लिया। तो मतलब क्या हुआ, उसका ये जो पॉइंट था कि सिर्फ उनको लिविंग थिंग से हासिल किया जाता है, वो उसका क्या हो गया? गलत साबित हो गया। अब इसने कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया? इसने जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया वो था अमोनियम सायानेट। अमोनियम सायानेट। अब इसको उसने क्या किया? हीट किया, और इससे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार हुआ वो क्या होता? यूरिया था। यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दो तीन कंसेप्ट बनते हैं। एक आपसे ये पूछ सकते हैं कि यूरिया क्या है, ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है? तो आपने कहना है ये क्या है? ऑर्गेनिक है। ठीक है। और दूसरी बात कि यूरिया प्रिपेयर किसने किया? ये किसने किया था? वुलर ने किया था। कैसे किया था? अमोनियम सायानेट को हीट किया और उससे क्या तैयार हुआ? यूरिया तैयार हुआ। ये तो एक पॉइंट उसका, ये वाइटल फोर्स थ्योरी के दो पॉइंट थे। एक तो उसने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ लिविंग थिंग से हासिल किया जाता है, पहला ये था। दूसरा उसका ये था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको लेबोरेटरी में तैयार नहीं किया जा सकता। ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में तैयार नहीं किया जा सकता। अब इसने क्या किया? वुलर ने इसका ये पॉइंट गलत साबित किया। इसने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया और उसको गर्म करके ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार कर लिया। मतलब इसका ये पॉइंट भी क्या हो गया? गलत साबित हो गया। अब एक साइंटिस्ट था कोल्बे। क्या साइंटिस्ट का नाम था? कोल्बे। इसने क्या किया? लेबोरेटरी में एसिटिक एसिड तैयार किया। क्या तैयार किया? एसिटिक एसिड तैयार किया। और एसिटिक एसिड क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब देखें, वाइटल फोर्स वाला कहता था ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में तैयार नहीं किया जा सकता, लेकिन कोल्बे ने लेबोरेटरी में एसिटिक एसिड तैयार कर लिया जो कि क्या था? ऑर्गेनिक कंपाउंड था। तो मतलब क्या कि इसके जो वाइटल फोर्स थ्योरी के दोनों पॉइंट्स क्या हो गए? गलत साबित हो गए। यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद अब यहां से जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, असल में यहां से अब आगे शुरू हो गई। ये तो एक कुछ बैकग्राउंड था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब यहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स ये क्या होते हैं? नाम से जाहिर हो रहा है ये वो कंपाउंड है, ये वो कंपाउंड है जिनमें कार्बन भी होगा और हाइड्रोजन भी होगा। कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स। ठीक हो गया। ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स क्या है कि ये वो कंपाउंड है जिनमें कार्बन भी होगा और हाइड्रोजन भी होगा। अब इसके बाद अब यहां पे डेफिनेशन आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। यहां पे जो वैलिड डेफिनेशन अब यूज हो रही है, अब जो हम यूज करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन, अब वो यहां पे आएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स का मुताला करते हैं। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स का मुताला करते हैं।
मतलब वो कंपाउंड जिनमें कार्बन भी होगा और हाइड्रोजन भी होगा। एक तो हम हाइड्रोकार्बन का मुताला करेंगे और दूसरा उनके डेरिवेटिव्स का मुताला करेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन है, अब देखें, ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हमसे क्वेश्चन ये किया जाता है कि ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। तो एक चीज याद रखनी है, ऑर्गेनिक सिर्फ वही होगा जिसमें कार्बन भी होगा और हाइड्रोजन भी होगा। क्या होगा? कार्बन भी होगा और हाइड्रोजन भी। इसमें कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। तो मतलब क्या कि ये कार्बन के डेरिवेटिव्स तो हैं लेकिन इनमें क्या है, ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये क्या है? इनऑर्गेनिक। अब इसी तरह वाटर है, वाटर देखें, अब क्या इसमें हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन नहीं है, तो मतलब ये भी क्या होगा? इनऑर्गेनिक होगा। अब ऑर्गेनिक की एग्जांपल देख लें, बेंजीन C6H6। अब ये बेंजीन का फार्मूला है, तो अब इसमें क्या है कि कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी। तो जैसे ये हम दो देखेंगे हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? ऑर्गेनिक है। तो ये एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन था। उम्मीद है इसकी आपको समझ लग गई होगी। फिर भी अगर नहीं समझ लगी तो आपने जरूर पूछना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।